इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी भी कहा जाता है, दुनिया में जिसके नाम पर कहानियां चलती हैं, मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। मोसाद के जासूस अपने देश के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज के मारते हैं। मारने का मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि डर पैदा करना होता है कि इजराइल से पंगा ना लो। दरअसल इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अपने दुश्मनों को डराने के लिए वो इतना क्रूर बना हुआ है। दोस्तों, मोसाद सिर्फ इस वजह से पूरी दुनिया में नहीं जानी जाती कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया में कहीं भी तलाश कर मार देती है, बल्कि उसकी पहचान उसके मिशन को अंजाम देने के अनोखे तरीकों की वजह से होती है। दरअसल इजराइल ने कुछ ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसके बारे में दुनिया के कई देश सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इजराइल के ऐसे ही एक मिशन के बारे में बताने वाले हैं जिसे मोसाद ने अंजाम दिया था। अगर मोसाद इस मिशन को अंजाम देने में चूक जाता तो कहा जाता है कि आज इजराइल भी नहीं होता। दोस्तों, मोसाद के इस मिशन का नाम है ऑपरेशन ओपेरा, जिसे उसने इराक में अंजाम दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में मोसाद के एक और कारनामे के बारे में बताते हैं। दुनिया को हैरान करने वाली सर्जिकल स्ट्राइक। दरअसल मोसाद ने यह सर्जिकल स्ट्राइक इराक के परमाणु रिएक्टर पर की थी। इसमें किसी आम नागरिक की जान नहीं गई थी। इस बात का ध्यान इस ऑपरेशन को करते वक्त दिया गया था। दरअसल बात साल 1970 की है। तब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को परमाणु हथियार बनाने की सनक सवार हुई थी। इसके लिए उसने फ्रांस से मदद मांगी थी। फ्रांस उसे बिजली बनाने के नाम पर परमाणु रिएक्टर देने को राजी भी हो गया था, लेकिन सद्दाम इस बिजली संयंत्र की आड़ में परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। उस दौर में इजराइल जैसे देश इराक की आंखों में चुभते थे और माना जा रहा था कि इराक इजराइल को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। साल 1975 में यूरोपीय देश फ्रांस इराक में स्थित अल तुवैथा में एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण बेचने पर सहमत हुआ था, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को लग गई, जिससे इजराइल काफी परेशान हो गया था। इजराइल की इस चिंता के पीछे की वजह थी सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई वो धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी इजराइल पर होगा। इजराइल को यह भी डर था कि अगर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यह बम गिरा दिया गया तो कम से कम 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बस फिर क्या था, इजराइल इस परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया और इसके लिए उसने कूटनीतिक और राजनयिक तरीके भी अपनाए, लेकिन इसमें कोई खास सफलता ना मिलता देख मोसाद ने भी कई बार फ्रांस से आने वाले शिपमेंट को रोका। इतना ही नहीं, मोसाद ने इराक और अन्य अरब देशों के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवा दी। गला काटने, हिट एंड रन, अचानक फ्लू जैसी बीमारियों और फूड पॉइजनिंग सहित संदिग्ध मौतों की संभावना ने इराक के परमाणु कार्यक्रम के काम को बहुत धीमा कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी इराक रुका नहीं। समय बीतता जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री मेनचिन बेगिन ने इराक के उस निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई मोसाद को। मोसाद ने तैयार किया था ऑपरेशन ओपेरा का खाका। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978-79 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इराक में मौजूद ओसीराक परमाणु रिएक्टर के नक्शे सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने का काम दिया गया था। हालांकि एक ऐसी योजना थी जो सुनने और बात करने में भी नामुमकिन सी लग रही थी और जिसके लिए इजराइल के ही कई अधिकारी और विशेषज्ञ भी तैयार नहीं थे। योजना ये थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ एक छोटा सा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने के लिए तैयार था। इसके लिए वहां की संसद में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के साथ इस योजना पर सहमति बन गई। इजराइल में भी ओपेरा से जुड़ी टीमें अपने काम पर लगी रही। इसके बाद 1980 में इजरायली वायुसेना ने विशेष पायलट्स की एक टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को चुना गया। इसके बाद इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके दिनेगेव में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के करीब 1 साल बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 तारीखें तय की गई, लेकिन इनमें से 3 बार किसी कारणवश इसे रोकना पड़ा। 7 जून 1981 को इजराइल ने किया था हमला। 7 जून 1981 को इजरायली समयानुसार दोपहर 3 बजे
सभी विमानों ने एजियोन हवाई बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजर से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। देखते ही देखते इजराइल के कुल 14 लड़ाकू विमान इराक की सीमा में घुस गए। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि और दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। ऑपरेशन के लिए 8 F-16 लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया था, जिन्हें बैकअप सपोर्ट देने के लिए 6 F-15 विमानों को लगाया गया। हर F-16 विमान में 2,000 पाउंड के 2 MK-84 बम और कई अन्य अहम मिसाइलें लगाई गई। साथ ही सभी विमानों पर ईंधन की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गई थी, क्योंकि विमान को इजराइल से 1600 किलोमीटर का चक्कर लगाकर इराक जाना था। बीच में कहीं तेल भरने के लिए रुकना भी नहीं था, इसलिए जहाज में अलग से तेल की टंकियां लगा दी गई थी। इराक के समय के मुताबिक करीब शाम 6 बजे सारे विमान रिएक्टर के ऊपर थे। सभी विमानों ने कुछ सेकंड के अंतराल पर बम को गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसिराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो गया। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस लौट गए। इस हमले में 10 इराकी सुरक्षा गार्ड मारे गए, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था और काम बंद था। इसके पीछे भी इजराइल का ही दिमाग था। दरअसल रिएक्टर को बनाने के काम में मजदूर और विदेशी वैज्ञानिक लगे हुए थे और इजराइल का मकसद केवल रिएक्टर को बर्बाद करना था, इसलिए उसने रविवार का दिन चुना। सद्दाम ने रची इजरायली पीएम के अपहरण की साजिश। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन ने देश के परमाणु रिएक्टर पर इजरायली हमले का बदला लेने के लिए भयंकर साजिश रची थी। सद्दाम ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनचेम बेगिन की अपहरण की साजिश रची। अल-कुदस अल-अरबी अखबार ने सद्दाम के अटॉर्नी बदी अरेफ की जीवनी के अंशों के आधार पर यह सनसनीखेज दावा किया था। कहा जाता है कि इजराइल के इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। इराक ने भी दावा किया था कि रिएक्टर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा था। हमले से तमतमाए सद्दाम ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेगिन के अपहरण का आदेश दे दिया था। इस काम को फलस्तीन के कुछ लोगों को सौंपा गया था। उन्हें आदेश था कि इजरायली पीएम बेगिन को पकड़कर बगदाद लाया जाए। हालांकि इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। इजराइल के इस ऑपरेशन ओपेरा का भले ही दुनिया ने विरोध किया हो, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद भी इजराइल ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए कई ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।